हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज फिर से मैं एक नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 जो कि इंटीजर्स है, उसको लेके आज के सामने मैं प्रेजेंट हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में। तो आप लोग रेडी हैं? ओके। तो देखिए, इंटीजर्स का अगर हम बात करें तो इसका होता है होल, पूर्ण संख्या। हिंदी की बात करें तो पूर्ण, जो कंप्लीट हो, पूर्ण संख्या। ओके। तो इंटीजर्स एक पूर्ण संख्या होती है, कंप्लीट संख्या होती है, न कि आधा अधूरा। जैसे अगर हम बात करें 7, -2, -8, तो यह सब एक इंटीजर होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसी की जगह पे 7.5, 3.2, √2, √3, तो ये सब को हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। जो कंप्लीट नहीं होगा, एक पूर्ण, वो कटा खुटा नहीं, वो पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में, तब जाके उसको हम एक इंटीजर बोलेंगे। ओके। 7, -2, -8, यह सब एक कंप्लीट संख्या है। लेकिन वहाँ पे बात करें हम 7.5, 3.2, 1.0 समथिंग पॉइंट, √2, √5, √3, तो यह सब इंटीजर नहीं होंगे। ओके। तो यह इंटीजर्स के बारे में। और अब देखिए, इंटीजर्स के कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंटीजर्स का जो यूज़ है वह हम लोग के लिए जीवन में जब निगेटिव नंबर्स का यूज़ स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने इंटीजर्स को जानना स्टार्ट किया और इंटीजर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इंटीजर्स की डिफिनेशन की बात बोले तो डिफिनेशन क्या है? तो इंटीजर्स का डिफिनेशन की बात बोले तो क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके। तो इंटीजर्स, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ओके। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, -3, -2, 0, 4, 16। यह एक क्या है? इंटीजर्स है। अब माइनस कुछ में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इंटीजर हैं जिसमें माइनस लगे हुए हैं, कुछ ऐसे इंटीजर हैं जिसमें प्लस लगे हुए हैं, पॉजिटिव है। और प्लस साइन कभी भी किसी भी नंबर से पहले नहीं रहता। जब किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट से पहले कोई भी साइन नहीं है तो आप समझ जाइए उसके पहले हमेशा पॉजिटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो निगेटिव साइन वाले इंटीजर को हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ज़ीरो ना कभी पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ज़ीरो एक सिंपली क्या है? ज़ीरो होता है। ओके। तो यह था इंटीजर। अब है, इंटीजर्स को हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स को, उसको देखेंगे। तो आप जानते हैं कि सिंपली एक लाइन हम ले लेते हैं जिसका दो इंडलेस पॉइंट होते हैं। तो सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और जब उस लाइन पे हम नंबर को ला के बैठा दिए, उसको रिप्रेजेंट कर दिए, तो अब वह बन गया क्या? नंबर लाइन। क्या बना? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमेशा इसके मिडिल में हम लोग ज़ीरो को रखेंगे। ज़ीरो को हमेशा नंबर लाइन के मिडिल वाले पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा निगेटिव वाले टर्म को रखेंगे, निगेटिव वाले इंटीजर को रखेंगे। और राइट में हमेशा पॉजिटिव वाले इंटीजर को रखेंगे। तो एक नंबर लाइन लेंगे, उसके मिडिल में हमेशा ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट में हमेशा निगेटिव इंटीजर को लेंगे और राइट में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर लाइन है एग्जाम्पल, जिस पे ज़ीरो रिप्रेजेंट है, -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ तक आपको लेना है आप इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, जहाँ तक अनंत तक आप इसका रिप्रेजेंटेंस कर सकते हैं। तो निगेटिव वाले जितने हैं इस सभी को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। पॉजिटिव वाले जितने हैं इस सभी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स
बोलेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, एक निगेटिव पार्ट होते हैं और एक पॉजिटिव पार्ट होते हैं। कुछ नोट्स हैं, इसको देखिए। 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। जितने सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वह सभी से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर बट इट इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। 0 हमेशा किसी भी इंटीजर निगेटिव इंटीजर से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। अगर हम बात करें -27 और 0, तो आप कौन इसमें बड़ा है, तो देखने से आपको लगता है 27 बड़ा है, लेकिन जब इसमें माइनस लग गया तो यह क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, 0 से भी छोटा। तो 0 क्या होगा, -27 से बड़ा होगा। लेकिन यहीं पे बात बोले 0 और 27 की, तो इसमें अभी क्या प्लस साइन है, निगेटिव नहीं है, तो 0 क्या होगा, 27 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपने यह देखा कि जितना बड़ा नंबर अगर उसमें माइनस साइन इंडिकेट करे, माइनस साइन लगे, तो वह उतना छोटा होते चला जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात बोले तो क्या है, 1 सबसे छोटा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो पॉजिटिव में क्या होता है, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ते जाएगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन वही हम बात बोले निगेटिव में, तो निगेटिव में घटते जाएगा, -1 के बाद -2 के बाद -3, इस तरह से क्या होगा, यह डिक्रीज करेगा। ओके, तो -1 इज द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। अगर सबसे बड़ा इंटीजर्स की बात बोले वो भी निगेटिव, तो क्या होगा, -1। -1 से अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, -2 -3, तो क्या होता है, कम घटते जाता है, छोटा होते जाता है। लेकिन यही जब पॉजिटिव में बात करें तो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है किसी भी इंटीजर का। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। जब हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके साइन के रिगार्डलेस में बात करें तो वह एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट है। अगर हम ए का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे का, जब दोनों साइड हम एक क्या करते हैं, दो लाइन से बंद कर देते हैं, तो यह एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, या एब्सोल्यूट साइन कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आइदर पॉजिटिव और 0। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन नेवर निगेटिव, या कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यह हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। ओके। थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑल्सो नोन एज इट्स मॉडल्स या मॉडलस। किसी भी इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू को का ही दूसरा नाम मॉडल्स के नाम से जानते हैं या मॉडल्स बोलते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इसीलिए आप इस साइन को अच्छे से समझें और याद रखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अधिक से अधिक इस साइन का यूज आपको होगा। जैसे डिपॉजिट, अगर हम डिपॉजिट करते हैं, भाई पैसा जमा करते हैं, आज हम 2 रुपया, कल 4 रुपया, परसों 5 रुपया डिपॉजिट करते गए, तो बढ़ते गया मतलब उसके साथ पॉजिटिव साइन। विथड्रॉ मतलब निकालना, हम अगर आज निकालते, कल निकालते, रोज अगर निकालना स्टार्ट करें तो क्या होगा, कम होते जाएगा, घटते जाएगा, तो निगेटिव साइन। डिक्रीज रहे तो निगेटिव साइन, इंक्रीज रहे तो पॉजिटिव साइन, एभव रहे तो पॉजिटिव साइन, बिलो रहे तो निगेटिव साइन, अवे दूर रहे तो निगेटिव साइन, और नज़दीक रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। इसी तरह कुछ अपोजिट वर्ड भी होते हैं। डिपॉजिट का अपोजिट क्या होगा, विदड्रॉ। डिक्रीज का इंक्रीज, एबव का बिलो, अवे का नियर। तो यहाँ पे इसका अपोजिट भी होगा। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें अपोजिट लिखना रहेगा।
ओके, जैसे हम बात करें एक अर्न होता है, अर्न मतलब क्या, हम पैसा कमाते हैं, और इसका अपोजिट बात करें तो स्पेंड भी होता है या एक्सपेंडिचर भी होता है, जिसको खर्च कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग आज एक इस एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं और इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे सॉल्व करना, कंप्लीट करना, उससे पहले मुझे किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, उस क्वेश्चन को समझना, उस बातों को समझना, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ तो सॉल्व कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको दूसरे बुक में मिले, दूसरे जगह मिले, तो आप क्या होएगा, फंस सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, इसीलिए अच्छे से समझना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन, राइट द अपोजिट, अपोजिट उल्टा लिखना है। तो अभी आपने को मैंने बताया कि अपोजिट लिखना, अर्न कमाना, हम 5,000 रुपया कमाते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, आप कह सकते हैं मैं 5,000 कमाता हूँ तो उल्टा 5,000 खर्च करता हूँ, तो अर्न का एक्सपेंडिचर। अगर हम दिल्ली से या दरभंगा से, सपोज दिल्ली दरभंगा कुछ भी कर सकते हैं, दिल्ली से ईस्ट की तरफ 250 किलोमीटर गए तो उसके अपोजिट किधर जाएंगे भाई, ईस्ट के अपोजिट किधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ। पूरब जा रहे हैं तो उसके उल्टा पश्चिम जाएंगे। लेट बाय 25 मिनट, लेट हम कहीं लेट जाते हैं 25 मिनट, तो कौन होगा जो इससे पहले आएगा, तो पहले आएगा इसको क्या लिखेंगे, अर्ली, अर्ली बाय 25 मिनट्स, लेट का अर्ली। 200 मीटर एभव, एभव ऊपर, तो नीचे जाना, सी लेवल से नीचे, बिलो, एभव का क्या होगा, अपोजिट बिलो। इसी तरह डिक्रीज का अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज, बिलो का अपोजिट क्या होगा, बिलो का एभव। तो 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, आप लिख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस एभव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर था, कम टेम्परेचर था, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो उसका अपोजिट लिखना है। अब हम लोग ने देखे से कुछ साइन के बारे में, उस साइन का यूज अब यहाँ पे यूज करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर विथ एप्रोप्राइट साइन। पहला डिपॉजिट, हम इतना रुपया डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो कौन साइन, प्लस। प्रॉफिट होता है तो कौन साइन, प्लस, क्योंकि भाई मुझे 3,000 रुपया जमा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट अपना आमदनी हो रहा, फायदा हो रहा है, तो प्लस। अगर हम पैसा निकालते हैं विड्रॉ, तो निगेटिव। फ्लाइंग हाइट, क्या एक काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, मतलब हमसे ऊपर, हाइट पे 100 मीटर ऊपर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, तो ऊपर उड़ रहा है भाई ना, प्लस। समुद्र तल से नीचे की बात बोल रही है, बिलो, तो बिलो जैसे ही नीचे जाएंगे तो निगेटिव। मीटर डाउन, नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा साइन, निगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे सपोजेट आप ये क्या है, एक ये लाइन है, अगर यहाँ पे बीच पॉइंट पे 0 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, तो इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस बढ़ते जाएगा। इसके अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस 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 साइन होते जाएगा। वही है, ऊपर जाएं तो प्लस, नीचे आवे तो माइनस साइन का यूज करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इसमें कुछ नंबर दिए हैं जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। आपको इतना मालूम है कि सबसे पहले एक लाइन बनाना है, क्या बनाना है, लाइन। तो हमने एक लाइन बना लिया, उस पर क्या करना है, नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर को रिप्रेजेंट कर लीजिए, मिडिल में 0, लेफ्ट -1, -2, 1, 2, 3 और 4। अब हमको कह रहा है कि +4 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है। तो आपको दिख रहा है 0 के राइट में 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे या इस पॉइंट को कोई नाम दे देंगे। और क्योंकि यह जो पॉइंट है वह 4 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बताने के लिए इस जगह, इस पॉइंट का कोई नाम दे सकते हैं या इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम इसका नाम P दे रहे हैं तो हम लिख सकते हैं P इज रिप्रेजेंट 4 ऑन द नंबर लाइन। P जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। इसी तरह हम 6 की बात बोले तो 0 से लेके 6 तक आप लिखिएगा और 6 को
हाईलाइट कर दीजिएगा, या इसका किसी भी नाम से हम दे सकते हैं पॉइंट। और आप, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है, इस पॉइंट, यह जो पॉइंट है वह 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर -7 की बात बोले तो इसी तरह से एक लाइन बनाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे 0 और इस साइड माइनस वाले लिखेंगे, तो -7 यहाँ पे लिखेंगे, और इस पॉइंट को भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे और कोई सिंबल दे देंगे, जिससे मुझे यह पता चले कि यह जो पॉइंट है वह -7 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 के लिए तो आपको सिंपल यहाँ पे 0 दे देना है, 0, और इसको भी रिप्रेजेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, in each of the following pairs which integer to the left of the other on the number line। इसमें पूछ रहा है कि कुछ नंबर इंटीजर के पेयर दिए हुए हैं, पेयर्स जोड़ा दिया हुआ, दो इंटीजर्स आप देख रहे हैं, -13 और -26, -9 और 18, लेकिन पूछ रहा है कि टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे तो कौन जो है वह किसके लेफ्ट में आएगा। तो आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट एक समझने के लिए देखते हैं। अगर यह नंबर लाइन है तो यह 0 है, तो इससे -13 यहाँ है, तो इसी तरह से -26 इधर आएगा, -26। तो आप यहाँ पे देखें कि -13 और -26, तो इस साइड क्या लेफ्ट में जा रहा है, तो -26 क्या होगा, इज टू दी लेफ्ट ऑफ -13, -13 से लेफ्ट में -26 होगा। -9, अगर हम बात बोले -9, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं -9 को, 0 और -9, सपोज दैट ये 0 है और इसके बीच में आप 1 2 3 4, यह -9 है, और इधर प्लस है 18, तो -9 इस 18 से किधर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लेफ्ट में, तो -9 इज टू दी लेफ्ट ऑफ 18, इस 18 से यह माइनस क्या है, 9 कहाँ है, लेफ्ट में। तो आप इस तरह से इस नंबर को, इस इंटीजर्स के पेयर को आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके पता कर सकते हैं कि वह लेफ्ट में है या राइट में, और यह क्लियर है। वैसे भी आप जान सकते हैं -13 के बाद ही -29 लिखेंगे, तो क्या हो गया, -29 इज द लेफ्ट ऑफ -13। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 नेगेटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -9। -9 से बड़ा कोई 3 नेगेटिव इंटीजर लिखना है। तो आप यह अच्छे से समझ चुके हैं कि जैसे ही हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा की तरफ बढ़ते हैं, 9 10 11 12 13, जैसे ही बड़ा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसमें अगर हम माइनस लगाते जाते हैं तो वह छोटा होते चला जाता है, वह छोटा होते चला जाता है। जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और उसमें भी माइनस होता है, तो वह नीचे की तरफ क्या होता है, बड़ा होता है। तो -9 से बड़ा क्या होगा, -9 के पीछे वाले नंबर डिजिट्स, पीछे वाले इंटीजर, -9 के पीछे क्या है, तो -8 -7 -6 -5। तो -9 से पहले जो होगा वह सब क्या होगा, -9 से बड़ा होगा, -9 से बड़ा ऊपर जो है वह सब क्या होगा, -9 से छोटा होगा, क्योंकि 9 से 10 बड़ा है और उसमें माइनस लगा, तो जैसे जैसे माइनस लगाते जाएंगे वह छोटा होते चला जाएगा। तो क्वेश्चन था कि राइट 3 नेगेटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -9, क्या लिखेगा, -9 से तो -8 -7 और -6, -8 -7 और -6। राइट इन 3 नेगेटिव इंटीजर जस्ट लेस देन -12। अब -12 से ऊपर बढ़े, 13 14 15 16 कुछ भी, उसमें अगर माइनस हम लगा दें, -12 उसके बाद 13 14 15 कुछ भी 16, इसमें माइनस लगा दे तो क्या होगा, उससे छोटा होते चला जाएगा। तो -12 से छोटा क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा, -13 लिख सकते हैं, -14 लिख सकते हैं, -15 लिख सकते हैं, -16 लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ इंटीजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बीच के इंटीजर -3 और -10 के बीच के इंटीजर को लिखना है। तो -3 तो -4
-5, -6, -7, -8 और -9, क्योंकि -10 ऑलरेडी लिखा, -3 ऑलरेडी लिखा है, तो उसके बीच के जो जो आएंगे उस सबको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी में भी इसी तरह करना, -6 से -13, तो -7, -8, -9, -10, 11 और -12 तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks with appropriate symbol greater than or less than। इसमें सिंबल का यूज़ करना है कि कौन सा बड़ा और कौन छोटा, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल। तो -9 और -19 में कौन बड़ा होगा, तो आराम से आप करिएगा, जो नंबर जो डिजिट छोटा हो लेकिन उसमें माइनस लगा हो तो वह क्या होगा, बड़ा होगा, जो बड़ा हो उसमें माइनस लगा हो तो वह क्या होगा, छोटा होगा। तो हम देख रहे हैं 19 और 9, सबसे पहले हम लोग 19 और 9 को कंपेयर करें, तो 19 क्या है, बड़ा है और 9 छोटा है, लेकिन जब इसमें माइनस लग गया तो छोटा वाला बड़ा हो गया, बड़ा वाला छोटा हो गया, तो -9 इज ग्रेटर देन -19। उसी तरह -7 और -12, तो 7 और 12 में 12 बड़ा है लेकिन माइनस लगा है तो वह छोटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 0 क्या होगा, बड़ा होगा, तो 0 बड़ा होगा, -10, सभी जितने सारे माइनस वाले इंटीजर होंगे सभी से 0 बड़ा होगा। -2 और 1 में कौन, तो 1 बड़ा होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। राइट, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, और सबसे बड़ा को कहाँ लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें 0, -9, -5 और -11, ओके। तो इसमें क्या है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, -11, क्योंकि यह बहुत बड़ा था, हम वह सोच रहा था क्या कि हम तो सबसे बड़ा है 11, लेकिन जैसे ही इसमें माइनस लग गया यह खुद ब खुद सबसे छोटा हो गया। इसीलिए कभी बड़ा होने से पहले सोच लेना चाहिए, वह कभी छोटा भी हो सकता है। जैसे तो -11, उसके बाद 9 भी बड़ा था लेकिन माइनस लग गया तो -9, फिर -5 और लास्ट में 0, क्योंकि 0 सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा फिर उससे और सबसे छोटा को लास्ट में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, आप देख रहे हैं -99, -990, -777 और -567, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होगा, तो -99 सबसे बड़ा। उसके बाद तो -99 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद -567, तो -567 को लिखेंगे, उसके बाद -777 को लिखेंगे, उसके बाद -990 को लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा -990 होगा। तो यह था डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट। अब से अभी हम देखें एब्सोल्यूट वैल्यू समझें क्या, कि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो -13 का बात करते क्या होगा, 13, +27 का 27, -13 और -15 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, और -2 है तो क्या होगा, 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, -270 इज ग्रेटर देन -70 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि -70 और -270, तो बात करें तो क्या 270 बड़ा था और 170 छोटा था, लेकिन जैसे ही माइनस लग गया तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो पहला में फॉल्स। 0 इज पॉजिटिव इंटीजर, 0 न कभी पॉजिटिव होगा न कभी निगेटिव होगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव
नॉर निगेटिव। ना जीरो कभी प्लस होता है ना कभी, कभी आपने ऐसा देखा है प्लस जीरो या माइनस जीरो? तो आप कहिएगा नहीं, जीरो में कभी भी माइनस प्लस नहीं लगता भाई। -5 इज द राइट ऑफ -1 नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पे खुद से हम करके देख सकते हैं, यह नंबर लाइन ले लिए, यहाँ पे -1 ले लिया और यहाँ पे -5 ले लिए, तो क्या यह राइट में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है ना। आप देख रहे हैं कि राइट इसका इधर होगा, तो यह इधर आ रहा है, तो राइट में नहीं आ रहा है, तो यह भी क्या होंगे? क्वेश्चन में बोला -5 इज राइट, राइट में नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंटीजर। यह भी क्या होगा? द एब्सोल्यूट वैल्यू, यह क्या होगा? फॉल्स होगा। कभी भी किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा नहीं होता, या तो वह बड़ा होगा, ग्रेटर होंगे, या तो इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। निगेटिव छोटा तो कभी होगा ही नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से समझे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक थैंक्स। ओके, बाय।